हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। अजीज़ों, इस वक्त आप देख रहे हैं डीपीसी टीवी चैनल और मैं डीपीसी टीम का होस्ट खुदा का खादिम इवेंजलिस्ट दाऊद। अजीज़ों, आज हम पूरी डीपीसी की टीम जो है आप सबके साथ एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो हाल ही में ड्राइवर में पेश आया, 3 साल मसीही बच्ची को जो ज़्यादती का निशाना बनाया गया, उसकी मजम्मत के लिए और इस घराने को इंसाफ दिलाने के लिए हमारी पूरी डीपीसी की टीम इस वक्त काविशें कर रही है। और सबसे अफसोसनाक और सदमे की बात ये है कि हमारे डीपीसी टीम के जो चेयरमैन पास्टर वारिस साहब हैं, ये उनका घराना है, उनकी बड़ी सिस्टर हैं और उनके सिस्टर के छोटे बेटे की बेटी के साथ ये वाक़या पेश आया है, जिसमें हमारी पूरी डीपीसी की टीम जो है बहुत ज़्यादा अफसोस में है उस घराने के साथ। और मेरी अजीज़ों, आप सब से भी अपील है कि आप सब भी हमारे साथ मुत्तफिक होकर अपनी आवाज़ों को बुलंद करें कि हम अपनी मसीही बच्चियों को, हम अपने मसीही माओं को, बहनों को सेफ रखें, उनकी हिफाजत करें। तो आए हमारे साथ मिलकर आवाज़ को बुलंद करें। और मेरी अपील है मेरी टीम की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से और पाकिस्तान की हुकूमत से कि प्लीज़ हमें जो है इस बच्ची का इंसाफ चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में हम ऐसे वाक़ियात को ना देख सके। तो मेरे साथ इस वक्त अजीज़ों खुदा के खादिम पास्टर आशिक साहब और पास्टर जाहिद भी हैं। तो आए हम इनसे भी बात करते हैं कि इनका इस वाक़े के बारे में क्या राय है। जी पास्टर साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मसीह खुदावन में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा का खादिम पास्टर आशिक और डीबीसी टीम के साथ मैं इस हादसे के लिए बहुत अफसोस में हूँ, बहुत दुख और बहुत परेशानी में। और मेरी पूरी टीम इस अफसोस के लिए, इस हादसे के लिए परेशान भी है। और मैं आपसे, मसीही कौम से अपील करता हूँ कि आप हमारे साथ एक आवाज़ होकर हमारे साथ खड़े हों, ताकि हम हुकूमत पाकिस्तान से इंसाफ ले सकें, उस घराने को इंसाफ दिला सकें। ये हादसा जो हमारे खुदा के अजीम खादिम पास्टर वारिस साहब का घराना है, यह उनकी बड़ी बहन का घर है, यह जहां पे वाक़या पेश आया, हम सब मिलकर एक आवाज होकर इस आवाज को बुलंद करें कि ताकि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि हमें इस हुकूमत पाकिस्तान के साथ अपील करनी चाहिए कि हमें इस बच्ची के लिए इंसाफ मिलना चाहिए। इस बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ है, उसे जुल्म की आखिर हो चुकी है। तो मेरी आप सब से गुजारिश है कि आप सब हमारे साथ दें, हमारे साथ खड़े हों, ताकि हमारी कौम आगे बढ़े। मेहरबानी। जी पास्टर जाहिद साहब से हम बात करेंगे कि वो पब्लिक को और क्रिश्चियन कम्युनिटी को और हुकूमत पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहते हैं। शुक्रिया एवेंजलिस्ट दाऊद साहब, आपने बहुत सी अच्छी बातें की हैं और पास्टर आशिक ने भी बहुत अच्छी बातें की हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। वाकई ही हमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये बच्ची मेरी नहीं, आपकी बच्ची है। अगर इसको हम समझेंगे तो ये हमारी बच्ची है, हमारे घराने में ये वाकया पेश आया है, हमें इंसाफ इस बच्ची को दिलाना है, हमें इस हुकूमत के सामने खड़े होना है। हुकूमत हमारे सामने तब खड़ी होगी जब हम एक होंगे, जब दुआएं इल्तिजाएं फरियाद करेंगे, तब हमें इंसाफ मिलेगा। इस घराने को इंसाफ मिलना चाहिए, इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। इस बच्ची का क्या कसूर था कि मोहम्मद नामी, सलीम नामी शख्स ने इस बच्ची के साथ ज्यादती की। इस वाकये को सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोने को दिल करता है, आंखें भर जाती हैं जब ये मैं सोचता हूं कि ये बच्ची इस खानदान की नहीं, मेरी बच्ची है। ये बच्ची इस खानदान की नहीं, आपकी बच्ची है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इन्हें इंसाफ दिलाना पड़ेगा। वो तब इंसाफ मिलेगा जब आप मेरे साथ खड़े होंगे। जब इस वालदा से पूछा गया कि तूने अपनी बच्ची को इस घराने में क्यों भेजा, उसकी माँ रो रो के, गिड़गिड़ा के कहने लगी, मेरी बच्ची पढ़ना चाहती थी, मेरी बच्ची लिखना चाहती थी, मैंने इसलिए इसके घर भेजा था कि ये दूसरों के बच्चों को पढ़ाता है, मेरी बच्ची को भी पढ़ाएगा, लेकिन इसने अपना हवस का निशाना मेरी बच्ची को बनाया है। इस बच्ची पर इसने अपनी हवस खत्म की है। इस दरिंदे को सजा मिलनी चाहिए, इस दरिंदे को सरेआम
फांसी मिलनी चाहिए। जो सोचते हैं, जो कि ये काम करते हैं, उनके लिए इबरतनाक मौत हो, इन्हें मौत दिलानी पड़ेगी। वो तब होगी मेरे भाइयों और बहनों और बुजुर्गों और खुदावन के अजीम खातमों, जब हम इस खानदान के साथ खड़े होंगे, इस खानदान के साथ हम मिलके निकलेंगे। इन सड़कों को बंद करना पड़ेगा। अगर इस बच्चे को इंसाफ ना मिला, अगर इस खानदान को इंसाफ ना मिला, तो मैं आपसे, ये पूरी टीम, डीबीसी टीम आपसे वादा करती है, सड़कों में निकलेंगी, रोड बंद करेंगे, ताकि इस बच्ची को इंसाफ मिले। इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। ये मेरी बच्ची है, ये आपकी बच्ची है, ये कुल कायनात की बच्ची है। आने वाला मुस्तकबिल को जब इस दरिंदों ने अपने पांव के नीचे रोक दिया, इस बच्ची पर इतना बड़ा जुल्म कर दिया। इस बच्ची का क्या कसूर था, जिसको अभी बोलना भी नहीं आता, अभी लिखना भी नहीं आता, सिर्फ ये शौक रखती थी कि मैं पढ़ूं दूसरों की बच्चों की तरह। लेकिन इस बच्ची के ऊपर मोहम्मद सलीम ने जो जुर्म किया है, इसे सजा मिलनी चाहिए। आप वादा करें डीबीसी टीम के साथ, कुल कायनात के साथ, कि हम सब एक हैं और इस बच्ची को इंसाफ दिला के रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जाहिद साहब, बहुत खूबसूरत बातें पास्टर जाहिद साहब ने की। तो मेरे अजीजों, ये वक्त है इकट्ठे होने का, ये वक्त है एक दूसरे के साथ चलने का। याद रखें, अगर आज आप खामोश रहेंगे तो कल को आपकी भी घर बेटी, आपके घर भी माँ है, आपका घराना भी निशाना बन सकता है। मेरे अजीजों, ये वक्त है हम अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, ताकि आने वाले वक्त के लिए हम बेदार हो सकें। और हुकूमत पाकिस्तान से भी हमारी अपील है कि प्लीज़ खुदाया मसीही कम्युनिटी को जो है प्रोटेक्शन दी जाए, उनको जो है उनके हकूक दिए जाएं, उनको पूरी तरह सिक्योर किया जाए। और बेशक इस वक्त जो ये मुलजिम पुलिस की हिरासत में है, फिर भी हमें अजीजों आने वाले वक्त के लिए भी बेदार होने की ज़रूरत है। मैं आपको बताता चलूं कि मुल्क पाकिस्तान में अब तक ऐसे हजारों वाक़या हो चुके हैं। अभी कल की न्यूज़ में बताया गया है कि 2960 वाक़यात हो चुके हैं। 2960 बच्चियों को हवस का निशाना बनाया गया है। तो मेरे अजीजों, में आने वाले वक्त के लिए बेदार होने की जरूरत है, और इस बच्ची के लिए, इस बेटी के लिए हमें इंसाफ लेने की जरूरत है। और मैं चाहूंगा कि आप सब भी पास्टर वारिस साहब के लिए, उनकी सिस्टर के लिए और उनके पूरे घराना के लिए, भाई चांद के लिए जिनकी ये बेटी है, उनकी मिसेस के लिए जो उसकी वालदा है, और उस बच्ची के लिए हम सब दुआ करें और खुदावंद से अपील करें कि खुदावंद अपनी मसीह कौम को अपनी पनाह मिले। सो मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये पैगाम हम दूसरों तक पहुंचाकर हम खुदावंद के नाम में यूं ही बढ़ें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।